अब हम इसी को लगन के रूप में लेते हैं। अब लगन क्या है? जब भी किसी व्यक्ति के लगन की चर्चा करती है, हम एक ही चीज हमें बहुत क्लियरली बोलते हैं, मेरा लगन क्या है? तो मेरा लगन क्या है? मेरा ये शरीर ही मेरा लगन है। बहुत सिंपल है। ये हार्ड मास का पुतला, ठीक है, सिर से लेके पैर के नाखून तक, सिर के बाल जो मेरे झड़ चुके हैं, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, उससे लेके पैर के नाखून तक सब कुछ मेरा लगन है। कीप दैट इन माइंड। यही मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा कैरेक्टर, मेरी बोली भाषा, मेरा सिर, मेरी सोच, सब कुछ लगन है। मेरे लाइफ का डायरेक्शन, पाथ, सब कुछ लगन है। कीप दैट इन। तो जब यह लगन इन गंडमूल नक्षत्र में फॉल करता है, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती नक्षत्र, तब क्या होता है? तो लाइफ की जो स्टार्ट होती है अनस्टेबल हो जाती है। बॉडी और पर्सनालिटी दोनों पे उसका कार्मिक प्रारब्ध कनेक्ट होता है। एक तरफ था वह कर्म जो कि चंद्र से कनेक्टेड था, अगर चंद्र गंडमूल में है तो वह कर्म किस तरफ का कर्म था? वह एक कार्मिक कनेक्ट था विद रिस्पेक्ट टू सबकॉन्शियस माइंड, हमारा हमारा मन। और केवल मन ही नहीं, उस मन के साथ साथ जितना वाटर एलिमेंट है, फ्री फ्लोइंग वाटर एलिमेंट है बॉडी में, वो पूरा उससे कनेक्टेड था। जैसे ही मैं कहता हूं मेरा लगन गंडमूल में है, ये तो पूरा शरीर आ गया, राइट? तो आप खुद समझने का प्रयास करें कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी पर्सनैलिटी आ गई, हमारे कैरेक्टर आ गया। और यही कारण है कि यहाँ पे व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज आते हैं। अगर आपका लगन गंडमूल में है, आपका जीवन नॉर्मल नहीं होगा। अक्सर देखा गया है, हेल्थ इश्यूज आने ही आने, अचानक इलनेस, अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स होंगे, कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे शारीरिक कष्ट के कि जिसका आपके पास ये अभी मुझे ये क्यों हो रहा है, और ये सब ट्रांजिशन एनर्जी के लेवल पे होंगे। अगर आपका आपकी कुंडली में अगर आपका प्लैनेट मूल नक्षत्र में है, मैं अभी आपको कुछ नक्षत्र बता देता हूं, मैं अश्विनी में है, मूल में है और मघा नक्षत्र में, तीनों केतु के नक्षत्र है और तीनों अग्नि तत्व राशि में आते हैं। ध्यान रखना, आपको बॉयल आउट्स होंगे, जगह जगह स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, या फिर हीट प्रॉब्लम बहुत होगी, अचानक फीवर आ जाना, अचानक ये समस्या बिल्कुल होगी। किसी का है? अच्छा आप ही मुझे बताइए, आप में से कई लोग, अभी इतने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप में से कई लोगों का लगन गंडमूल में डेफिनेटली होगा। क्या आपको हेल्थ इश्यूज नहीं रहते हैं? 100% करेक्ट, परफेक्ट। क्योंकि वह उसका स्वभाव है, वह शारीरिक इंस्टेबिलिटी, शारीरिक नॉट है, शारीरिक यानी कि बॉडी बेस्ड आपका कार्मिक बंधन है, वो कार्मिक प्रारब्ध है। तो जहां पे चंद्र इन्वॉल्व था वो मन से संबंध था, जहां पे लगन इन्वॉल्व है वो शरीर से संबंध है, आपके कैरेक्टर से संबंध है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे केवल शारीरिक कष्ट आएगा? नहीं, यहाँ पे मानसिक कष्ट भी आएगा। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि किसी भी कुंडली का जो लगन है वो फर्स्ट हाउस है, और फर्स्ट हाउस आपका ब्रेन है, आपकी बुद्धि है। इसलिए ये आपके साइकोसोमैटिक पैटर्न्स को भी ट्रिगर करता है। अब आप बोलेंगे सो व्हाट डज दैट मीन साइकोसोमैटिक्स? जो इमोशंस कनेक्ट होते हैं आपके स्टमक के साथ, यानी कि इनडाइजेशन, ठीक है। स्टमक समस्या रहेगी ही रहेगी अगर प्लैनेट गंडमूल है, स्पेशली जो मैंने 3 नक्षत्र भी बताए, केतु के 3 नक्षत्र। अब बुध के 3 नक्षत्र में आगे रहोगे, कौन से? अश्लेषा, रेवती, ठीक है, और ज्येष्ठा। तो वहां पे क्या होगा पता है? वहां पे नर्वस प्रॉब्लम होंगे, नर्व से संबंधित। यस, अनिल जी कंफर्म कर रहे हैं, स्टमक इश्यू, लगन इन गंडमूल। तो ये एक प्रॉब्लम आनी ही आनी है। स्लीप इश्यूज आएंगे, ध्यान रखना। अगर बुध के नक्षत्र होंगे तो नर्व्स के कारण से स्लीप इश्यूज आएंगे, नींद नहीं आएगी। बोलते ना बच्चा लगन गंडमूल में बच्चा रात को जाग रहा है, 1-1, 2-2 बजे तक, 2-2:30 बजे 3 बजे जाके सो रहा है, नींद ही नहीं आ रही, क्या करे? और उसपे राहु का थोड़ा इम्पैक्ट अगर कहीं से बन जाए एट अ दशा लेवल, एट सम अदर लेवल, तो बच्चा दिन भर केवल रील्स देखते बैठा है मोबाइल पे। कहीं ना कहीं लगन, यहाँ पे लगन का गंडमूल में होना कहीं ना कहीं उसका कारण बन रहा है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा। हम अलग अलग चीजों पे हाथ डाल रहे हैं। और अगर यही चीज मूल नक्षत्र से कनेक्ट करती है तो फैटिक बहुत होगा। क्योंकि देखिए मूल नक्षत्र ना वो एक ऐसा नॉट है, क्योंकि मूल जड़ की बात करता है, ठीक है।
तो वह उस जड़ में जाकर के, और मूल नक्षत्र की सबसे खास बात है कि जब तक उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक उसका पुनरुत्थान नहीं होगा। जितना जल्दी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उतना जल्दी पुनरुत्थान हो सकता है। समस्या यहाँ है। तो जिसका भी मूल नक्षत्र में आप नोटिस करना कि लाइफ में एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़े होंगे आप, क्योंकि आपकी स्टेमिना लो है, आपका यू कैन से इम्यून सिस्टम लो है, राइट। जिसका भी लगन मूल नक्षत्र में, मैंने मूल कहा है, गंडमूल में 6 नक्षत्र, उसमें से एक मूल नक्षत्र आता है। कहाँ पे आता है? 9 नंबर राशि में। वो एक बार तो बहुत जबरदस्त विवाह पड़ा होगा, और वो ठीक भी कैसे होगा पता है? उस ईश्वर के आशीष से अचानक हीलिंग शुरू हुई होगी। जब डॉक्टर ने कहा होगा यार हालत ज्यादा खराब है, अचानक किसी ने ला करके, किसी भी अनजान व्यक्ति ने ला करके उसके माथे पे एक भभूति लगा दी होगी, बोला होगा भगवान, दिल से दुआ की होगी, क्योंकि वो जो राशि यहां बनती है वो आती है धनु राशि। ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसमें और क्या हो सकता है? मूल नक्षत्र में एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं, पॉसिबल है। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये जो एनर्जीज है, यह नक्षत्र अपना देता है, स्वभाव देता है। स्पेशली जब लगन उस नक्षत्र में बनता है ना, तो ये समस्या बड़ी विकट हो जाती है, हम समझ नहीं पाते। यस, यू हैड एन एक्सीडेंट। क्यों हुआ था? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लगन उस नक्षत्र से कनेक्टेड था। तो बेसिकली गंडमूल में अगर लगन आ जाए तो हम कह सकते हैं दीज पीपल आर अ बिट ऑफ अ एक्सट्रीम पर्सनैलिटी, विच मीन्स दे आर नॉट नॉर्मल एंड दे ऑलवेज टेंड टू रिएक्ट ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करेंगे, लाइफ के डिसीजन बहुत फास्ट लेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट लेंगे, क्योंकि एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ बुद्ध है। बुद्ध बहुत जल्दी में डिसीजन लेता है, बुद्ध के नक्षत्र ऐसे ही काम करते हैं। और जो केतु है, केतु हर चीज को यस और नो, आर्या पार की बात करता है। ओके, हमेशा। तो ये चीजें स्वभाव है उसका। इसलिए मैं वंदना जी, मैंने कहा कि यस, नेवर एस्केप हुआ था, यू आर वेरी लकी, क्योंकि वो शक्ति थी जिसने बचाया। क्योंकि जब मैं मूल नक्षत्र की बात करता हूं तो मूल नक्षत्र भले केतु रूल कर रहा है, लेकिन मूल नक्षत्र जहां बैठा है वो राशि जुपिटर की है। देखना बृहस्पति वहां पे कहीं ना कहीं दृष्टि डाल रहा होगा, कहीं ना कहीं से, या जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ उस समय का आप ट्रांजिट देखिएगा। ओके, तो या तो दशा लॉर्ड ने बचाया होगा, और इट कुड बी अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ जुपिटर, ये पॉसिबल है। एनीवे, गोइंग बैक टू टॉपिक। अब कैसा होता है कि ये लोग ना हर चीज को बड़े गहराई से सोचते हैं। इसकी पॉजिटिव साइड अब मैं थोड़ा बताना चालू करता हूँ। हर चीज को बहुत डेप्थ में सोचते हैं, लेकिन समस्या ये होती कि उलझे हुए होते हैं। और उलझन का कारण क्या है? क्योंकि वह उस एनर्जी क्राइसिस जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे दिखाया था, अगर फिर से दिखाने का प्रयास करूं, तो मैंने जब बोर्ड पे दिखाया था, तो ये जो एनर्जी क्राइसिस है अग्नि और जल के बीच का, अग्नि और जल के बीच का, इसमें अटक से जाते हैं। मतलब वो उससे निकल ही नहीं पाते, हमेशा उसमें अटके रहते हैं। और यही कारण है कि वो बहुत इजीली हर्ट होते हैं, बहुत इजीली हर्ट होते हैं। अटैचमेंट स्ट्रांग होता है, क्योंकि अटैचमेंट का कारक ही है जल तत्व। इसीलिए वो कई बार बहुत सडनली अटैच हो जाएंगे और सडनली उस ऊर्जा को निकाल देंगे अपने एंगर और गुस्से के साथ। और ये हमेशा अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को ढूंढते रहते हैं, ये ढूंढने का प्रयास करते, भाई मैं कौन हूँ, लाइफ का एम क्या है, पर्पस क्या है। इस तरह के थॉट्स इनके दिमाग में हमेशा चलते हैं, क्योंकि वो केतु और बुद्ध का जो ट्रांजिशन है वो उनको इस सोच हमेशा डालने के लिए प्रेरित करता है। तो पहले ढूंढ तू कौन है, ठीक है।